सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारका सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपको सुन्नत तरीक़े पर गुस्ल करना का जो सुन्नत तरीक़ा है मैं आपको आज वो बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से हमारे नौजवान भाइयों का ये सवाल था कि गुस्ल करने का जो सुन्नत तरीक़ा है वो बताया जाए कि हम गुस्ल किस तरह से करें, क्योंकि हमारे बहुत से भाई गुस्ल करना बिल्कुल सरे से जानते ही नहीं हैं, और कुछ जानते भी हैं तो वो बड़े परेशान रहते हैं कि गुस्ल करने का सही तरीक़ा क्या है। उन्हें मालूम नहीं है कि हमें गुस्ल किस तरह से करना चाहिए। तो मैं आज आपको वही तरीक़ा बताने वाला हूँ। गुस्ल करने के लिए जब हम गुस्ल खाने में जाएंगे तो मुनासिब ये है कि हम अपने कपड़े पहने रहें और बिल्कुल बरहना ना हो। जो नीचे के कपड़े हैं वो हम पहने रहें अपने, और बिल्कुल बरहना ना हो। लेकिन अगर आपने बरहना होकर के भी गुस्ल कर लिया है तो आपका गुस्ल हो जाएगा, आपके गुस्ल में किसी तरह से कोई कबाहत नहीं आएगी। फिर अब हम अपने हाथों को धोएंगे अच्छे तरीके से। हाथों को धोने के बाद में हम इस्तिंजा करेंगे, और इस्तिंजा करने के बाद में जिस जगह नापाकी लगी हुई है हम उस नापाकी को दूर करेंगे अच्छे तरीके से। अब हम नापाकी को दूर करने के बाद में हम अब अपना गुस्ल शुरू करेंगे। और गुस्ल करने में जो गुस्ल के फ़राइज़ हैं मैं इंशाल्लाह आपको जब वीडियो मुकम्मल होने के करीब आएगी गुस्ल के फ़राइज़ में तब आपको बताऊंगा। हम इस्तिंजा अपनी नापाकी को दूर करने के बाद में जो जिस्म पर लगी हुई है हम सबसे पहले नमाज के जैसा वज़ू करेंगे। जिस तरह से नमाज का वज़ू करते हैं हम बिल्कुल उसी तरह से वज़ू करेंगे नमाज का। और अगर हम इसमें वज़ू करने में एक बात का ख्याल रखें, अगर हम ऐसी जगह खड़े होकर के वज़ू कर रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो हम अपने पाँव नहीं धोएंगे, और अगर पानी बह जाता है पूरा का पूरा तो हम अपने पैर भी अभी धो लेंगे। वज़ू करने के बाद में हमें सबसे पहले अपने जिस्म पर कुछ पानी डालना है, और पानी डालने के बाद में हमें करना ये है कि अपने जिस्म को पूरे को इस तरह से रगड़ना है, उस पानी को अपने जिस्म पर इस तरह से चिपड़ना है जिस तरह से हम तेल को अपने जिस्म पर लगाते हैं, और जिस्म पर इस तरह से बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें उसको जो है अपने जिस्म को रगड़ना है पानी को डालने के बाद में। तो और उसके बाद में जो है हम लोग करेंगे ये, हमें करना ये कि जब हम पूरे जिस्म पर अपने पानी को रगड़ लेंगे तो रगड़ने के बाद में हम सबसे पहले अपने सीधे कांधे पर पानी को बहाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद उल्टे कांधे पर पानी को बहाएंगे अच्छे तरीके से। फिर अपने सर पर, पैरों पर, टांगों पर, अपनी पूरी बॉडी पर, पूरे जिस्म पर अच्छे तरीके से और उम्दा तरीके से हम पानी को बहाएंगे। और उसके बाद में हमें ख्याल ये रखना है कि जब हम पूरे जिस्म पर पानी को बहाएंगे तो हमें उसमें ख्याल ये रखना है कि पूरे जिस्म पर पानी को बहाते वक्त में जो अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा, बाल की जड़, बाल की जो ऊपर से जो उसकी पूंछ होती है, कुछ भी किसी भी तरीके से सूखा नहीं रहना चाहिए। जिस्म के हर हिस्से पर, हर आज़ू पर, हर बाल की जड़ तक पानी का बह जाना ज़रूरी हो। अपने बालों में, अपनी दाढ़ी शरीफ में, हर और जो जिनके हजरत के हमारे भाइयों के नाखून लंबे हो जाते हैं उनके नाखूनों के नीचे, उंगलियों की खाइयों में, पैरों की खाइयों में, हर जगह पानी का पहुँच जाना और पानी का बह जाना लाजिम और ज़रूरी है। गुस्ल के फ़र्ज़ों में से ये भी एक फ़र्ज़ है, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि गुस्ल के फ़र्ज़ क्या हैं। तो गुस्ल का सबसे पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना, और कुल्ली करने में जो हमें सबसे अहम ख्याल हमें इस बात का रखना है कि हमारे हलक तक पानी बह जाना चाहिए, पानी पहुँच जाना चाहिए, और पूरे मुंह के अंदर पानी का घूम जाना ज़रूरी है, और मुंह के अंदर कोई भी हिस्सा बाकी ऐसा ना रह जाए जहाँ पर पानी ना बहा हो। और अपने दांतों का ख्याल करेंगे, दांतों को अच्छे तरीके से साफ करेंगे। दांतों में अगर किसी भी तरह का कोई भी रेशा बाकी रह जाता है तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने कुल्ली अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन आप जो गरारा करेंगे, गरारा करने में ख्याल ये रखना है, अगर आपका रोज़ा नहीं होगा तब आप गरारा नहीं करेंगे, सिर्फ कुल्ली कर लेंगे। और अगर आपका रोज़ा है, रोज़ा नहीं है तो आप गरारा भी करेंगे, और रोज़ा है तो आप गरारा नहीं करेंगे। दूसरा जो फ़र्ज़ है वो नाक में पानी चढ़ा, नाक का जो कच्चा, नाक की हड्डी का जो कच्चा बासा है यहाँ तक आपने पानी को चढ़ा लेना है अपनी नाक के अंदर। और उसके बाद में नाक को इतने उम्दा और अच्छे तरीके से साफ करना है कि नाक का जो कीचड़ होता है वो कीचड़ ज़र्रा बराबर भी नाक के अंदर नहीं रहना चाहिए। और नाक के अंदर जो कुछ बाल होते हैं वो बाल, कोई भी बाल किसी भी तरह से सूखा नहीं रहना चाहिए। दो फ़र्ज़ हो गए। और तीसरा फ़र्ज़ है अपने पूरे जिस्म पर इस तरह से पानी बहा लेना कि जिस्म का कोई भी हिस्सा, कोई भी आज़ू, कोई भी बाल, उसकी जड़, कुछ भी सूखा नहीं रहना चाहिए। जिस्म के हर हिस्से पर पानी बह जाना चाहिए। ये गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको गुस्ल का तरीका समझ में आ गया हो
تو آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر سمجھ میں نہیں آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں لکھ کر کے بتائیں کہ کیا بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، اور مسئلے مسائل سے متعلق یا دیگر تاریخ سے متعلق اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، ہم آپ کے کمنٹ پڑھتے ہیں، اور آپ کمنٹ باکس میں لکھیں جس طرح بھی مسئلے کا حل آپ کو چاہیے، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔